पार्ट सीड्स बोए थे, उसमें से एक प्लांट निकला था। फिर उस प्लांट का आपने हाइट मेजर की थी, उसके लीव्स काउंट किए थे, उसके स्टेम के अंदर क्या डिफरेंट आया वो देखा था आपने, बहुत सारे दिन के लिए उसको ऑब्जर्व किया था। तो अब उसके बाद वाला एक टॉपिक है प्लांट्स विच हर्ट। आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हो जो प्लांट किसी को हर्ट करता है। तो देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स। ऐसे भी प्लांट है कि वो क्या खाते हैं, फ्रॉग खाते हैं। इंसेक्ट्स एंड इवन माइस, इंसेक्ट्स भी खाते हैं एंड माइस भी खाते हैं। तो पिंचर प्लांट, तो इस प्लांट का नेम क्या है, पिंचर प्लांट is one such a plant. It is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. तो 3 कंट्री में फाउंड किया जाता है उसको, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड हमारे इंडिया में जो मेघालय है वहां पे। इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। उसका शेप आप देख रहे हो पिक्चर टाइप शेप है और उसका जो माउथ है ये एक लीफ से ढका हुआ है। उसका माउथ आप देख सकते हैं, ये एक लीफ है, लीफ जैसे कि उसका ढक्कन है, इस टाइप आपको यहाँ पे दिख रहा है। The plant has a special smell that attract insect to it. उसके पास एक ऐसी स्मेल है कि जिसकी वजह से अट्रैक्ट होके इंसेक्ट्स उसकी ओर आते हैं। When the insect lands on the mouth of plant, it gets trapped and cannot get out. तो जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे उसके माउथ के पास आता है, ये पिंचर प्लांट उसको अपनी ओर खींचता है, उसको अंदर खींचता है, तो वो इंसेक्ट फिर बाहर नहीं निकल सकता है। What a clever way to hunt. हंट करने के लिए कितना क्लेवर वे है। तो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद वाला, सो मैनी सीड्स। आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो कितने सारे डिफरेंट सीड्स है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट? आपको कलेक्ट करने हैं सीड्स, बहुत सारे डिफरेंट। Where will you find them? आप उसको कहाँ पे फाइंड करोगे? जो you should try to collect as many different types of seeds as you can. आप ट्राई करो जितना डिफरेंट सीड्स आप कलेक्ट कर सकते हो। After that put all the seed collection together. उसको एक दूसरे के साथ मिला लो। Now observe these seeds carefully. उसके बाद उस सीड्स को carefully observe करो। Their shape, साइज, कलर्स, टेक्सचर, ये आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सीड्स इसमें चना है, मूंगफली है, फिर मूंग है, ऐसे तुअर है, तो डिफरेंट कितने सीड्स है इसमें। तो ऐसे सीड्स आपको भी कलेक्ट करने हैं। Make a seed chart to put up in the class. You can start with a table like this. आपको एक सीड चार्ट बनाना है, आपको उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है और आपके क्लास में रखने के लिए उसको बनाना है। तो आप देखो यहाँ पे ऐसे चार्ट बनाना है। फर्स्ट कॉलम होगी नेम ऑफ द सीड, सीड का नेम, उसका कलर, उसका शेप आपको ड्रॉ करना है एंड लास्ट में है टेक्सचर। उसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है कि कोई मतलब लाइट है, तो ऐसा आपको लिखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है did you get any seed and cumin in your list? any seed and cumin को अपने लिस्ट में डाला है, तो ये तो आप सबने देखा होगा घर पर, इसीलिए आपको देखने को मिलता है। Which was the smallest seed and which was the biggest seed in your collection? तो आपके कलेक्शन में ऐसे भी सीड्स होंगे कि साइज में स्मॉल होंगे और ऐसे भी होंगे कि साइज में थोड़े बड़े भी होंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ, आपको एक लिस्ट बनाना है, इसमें इतनी सारी आइटम आपको लिखनी है। सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस
सेकेंड है सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के सीड्स, सीड्स ऑफ फ्रूट्स, थर्ड में है फ्रूट के सीड्स, फोर्थ नंबर है लाइट सीड्स, चेक बाय ब्लोइंग देम, ब्लो करके आपको देखना है कि लाइट, लाइट मतलब आप उसको जब ब्लो करो तो वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाता है, इस टाइप का सीड्स। क्यूमिन सीड आप इसमें ले सकते हो, क्यूमिन को ऐसे करके अगर आप इसको ब्लो करोगे तो वो आपके हैंड में से चला जाएगा। फिफ्थ नंबर है सीड्स व्हिच आर फ्लड, पानी में डाल के देखना है कि कौन से सीड्स फ्लड करते हैं। नेक्स्ट है मेक फोर ग्रुप्स, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, आपको ग्रुप बनाने हैं, छोटे सीड के साइज में बड़े सीड्स है, फिर लाइट वेट वाला है, फिर फ्लड करता है, सिंक करता है, ऐसे सीड्स के आपको ग्रुप बनाने हैं। डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड, आप गेम भी इसमें से बना सकते हो और आपके फ्रेंड के साथ वो खेल भी सकते हो। नेक्स्ट है वंडरिंग सीड्स, प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, प्लांट मूव कर सकता है, सिर्फ अपनी जगह पे हिल सकता है, मूव नहीं कर सकता है, बट दे ग्रो, दे रिमेन इन द सेम प्लेस, अपनी जगह पे ग्रो कर सकता है, उसकी साइज बढ़ सकती है, बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, उसके जो सीड्स होते हैं वो ग्रेट ट्रैवलर्स हैं। आपको पता होगा कि जब बहुत पवन होता है तो कोई भी प्लांट के या ट्री के सीड्स है तो उस पवन के थ्रू या तो फिर रेन में वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्लांट के जो सीड्स है यहाँ से वो निकल रहे हैं और ये बोल रहे हैं उस प्लांट को कि राइट अ लेटर, हमें लेटर लिखना, हम यहाँ से जा रहे हैं, ओके बाय। नेक्स्ट, they can reach far and wide, दूर तक वो जा सकते हैं। Look at picture on the next page and see the flying seeds, आपने यहाँ पे देखे flying seeds, अब नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, अब देखो यहाँ पे पिक्चर 1 है, उसमें आपको ये बताए हुए कि प्लांट के जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स में से उसकी सीड्स जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। पिक्चर 2 में भी आप देख सकते हो कि इजीली आप देख सकते हो कि इसमें से सीड्स निकल रहे हैं। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन एनी सीड्स दैट कैन फ्लाई, आपने ऐसे सीड्स देखे हैं कि वो फ्लाई कर सकते हैं, फ्लाई कर नहीं सकते बट एयर या वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया, आपके एरिया में उसको क्या बोलते हैं? लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मेनी ऑफ दिस वुड हैव ट्रैवल्ड बाय फ्लाइंग, तो आपका जो सीड कलेक्शन उसके पहले वाला है उसमें देखो कौन सा सीड्स है जो ट्रैवल इजीली कर सकता है। नेक्स्ट, लुक एट पिक्चर 2, पिक्चर 2 देखो, यहाँ पे जो दिया है वो दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, ये सीड फ्लाई नहीं कर सकता, आप देख सकते हो कि बंधा हुआ है उसमें, but it can still travel by sticking on the fur of animal or on your cloth, but ये एक ऐसा है कि एनिमल के फर के ऊपर स्टिक हो जाता है या तो फिर आपके क्लोथ के ऊपर स्टिक हो जाता है एंड उसी वजह से वो ट्रैवल कर सकता है। इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड, एंड उसी वे में उसको एक फ्री राइड मिल जाती है। Did you get any new idea from these seeds? इस सीड को देख के आपको कोई आइडिया आ रहा है? Read how the idea of Velcro came to Georg Mester. Velcro फ्रेंड्स सबको पता है कि आपके सैंडल में या आपके शूज में या आपके जो चप्पल होते हैं तो उसमें एक वेल्क्रो की पट्टी जो आती है, एक जिप आती है उसकी, जिससे आप उसके ऊपर स्टिक कर सकते हो, तो उसे वेल्क्रो बोलते हैं। और वेल्क्रो के उसी टाइप के सीड्स आते हैं जो हमें देखना है। नेक्स्ट, दिस हैपेंड इन 1948, ये 1948 में हुआ था।
One day, Georg Masterl came back from the walk with his dog. अपने डॉग के साथ वो वॉक करके वापस आ रहा था. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. तो उसने देखा कि उसके क्लोथ के साथ और उसके डॉग का जो फर था उसके साथ बहुत सारे सीड्स स्टिक हो गए थे, चिपक गए थे. He wondered what made them stick. उसने देखा, उसको आश्चर्य हुआ कि ये किसने स्टिक किया. So he observed the seeds under a microscope. उसके बाद उसने माइक्रोस्कोप के अंदर में उसको ऑब्जर्व किया. He shows that the seeds had many tiny hooks which got stuck to cloth or fur. उसके पास ऐसे छोटे-छोटे हुक्स थे उस सीड्स के पास कि वो इजीली आपके क्लोथ में या एनिमल के फर में स्टिक हो जाते हैं. This gave Masterl the idea of making velcro. और उसी सीड्स पे ऊपर से उसको एक आइडिया आया वेल्क्रो बनाने का. He made a material with similar tiny hooks that would stick. उसने वही देख के एक ऐसा मटेरियल बनाया, उसमें भी टाइनी छोटे-छोटे हुक्स थे कि जो दूसरे के ऊपर अगर चिपकाओ तो वो इजीली वहां पे चिपक जाता है. Velcro is used to strike together many things. तो ऐसे बहुत सारी थिंग्स जो होती है उसको एक दूसरे के साथ चिपकाने के लिए वो यूज होता है. इसमें है क्लोथ्स, शूज, बैग्स, फैन एंड मेनी मोर. व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर. आपने देखा नेचर के ऊपर से वो इंस्पायर होकर उसने एक बहुत इन्वेंशन कर दिया, बहुत बड़ा इन्वेंशन कर दिया कि जो अभी आपको बहुत यूजफुल है. नेक्स्ट, look at the pictures given below and guess how the seeds travel and reach different place. आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो. पिक्चर देखने के बाद आपको मालूम चलेगा कि सीड्स को ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे वेज मिले हैं. आप देखो यहाँ पे ट्री का जो सीड्स है यहाँ पे गिरा है पानी में, तो पानी जब आगे जाएगा सीड्स भी उसमें फ्लड करता हुआ उसी जगह पे जाएगा. ये बर्ड्स है जो अपने मुंह में लेके उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो ये जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे ये उसको रखेगा. फिर ये जो एनिमल है वो भी अपने मुंह में लेकर जा रहा है तो वो भी वहाँ पे रखेगा. Some plants spread their seeds over long distance. Some plants ऐसे होते हैं कि long distance में अपने seeds spread करते हैं. When the soybean pods are ripped, they burst and the seeds are thrown out. सोयाबीन के जो seeds होते हैं वो ऐसे ही spread होते हैं. How you even hear their sound? इसके साउंड आपने सुने होंगे कि वो जब अपने ब्रस्ट में से निकलता है तो कैसा साउंड होता है, वो एकदम सूख जाता है तब साउंड आता है उसमें से. Think what would happen if seeds did not spread and remain at one place only. सोचो अगर सीड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करता होगा तो वहाँ पे क्या होगा. यहाँ के सीड यहाँ पे ही रहेंगे, वहाँ के सीड वहाँ पे ही रहेंगे. ना तो ये प्लांट वहाँ पे ग्रोन हो सकता है या तो फिर वहाँ का प्लांट इस जगह पे ग्रोन हो सकता है. Make a list of the different ways by which seeds are spread. तो सीड्स कौन से वे में किस तरह से वो स्प्रेड हो सकते हैं उसका आपको एक लिस्ट बनाना है. नेक्स्ट, वो came from where. कौन कहाँ से आया है. Have you included human beings also in your list? Human beings आपने डाले अपने लिस्ट में, वो भी कहाँ से आया है. Yes, we also carry seeds from one place to another, knowingly or unknowingly. तो हम भी जब ट्रैवल करते हैं, हम भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे सीड्स को भी ट्रैवल करवाते हैं. We bring the seeds of plants that we find beautiful or useful to grow them in our garden. Later, the seeds of this plant spread to other place. हम ऐसे सीड्स को हमारे गार्डन में ग्रोन करते हैं, फिर यहाँ से वो दूसरी जगह पे भी हमारे साथ हमारे फ्रूट्स के साथ चिपक के दूसरी जगह भी जाते हैं.
Many years later, people may not even remember that these plants did not grow there earlier. They were brought from somewhere else. Do you know from where chilies came to our country? तो ऐसा भी कई टाइम होता है कि बहुत सारे ईयर हो जाते हैं और वो प्लांट वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तब हमें कहीं से परचेज करना पड़ता है उसको और वहाँ पे ग्रोन करना पड़ता है। और जो चिली है वो हमारी कंट्री का नहीं है, तो वो हमारी कंट्री में कहाँ से आया है? This was brought to India by traders coming from South America. ट्रेडर्स लोग जो है उन्होंने ये कहाँ से परचेज किया है? साउथ अमेरिका से। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। आज के दिन में अभी आप सोच सकते हैं कि हमारा जो कोई भी फूड आइटम है चिली के बिना पॉसिबल नहीं है। रीड दिस पोएम टू नो व्हिच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। आपको एक पोएम दी हुई है, वो रीड करनी है कौन सा प्लांट कहाँ से आया है। तो फर्स्ट है फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम अ टमाटो अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। टमाटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली कहाँ से आया है फ्रेंड्स? साउथ अमेरिका से। डू यू नो दिस? आपको पता था ये? A cabbage came from Europe and also a pea. कैबेज एंड पीज जो है वो कहाँ से आया है? यूरोप से। From Africa came a coffee bean and a green भिंडी। ग्रीन भिंडी एंड कॉफी बीन कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से। They crossed the land, they crossed the sea. उन्होंने लैंड भी क्रॉस की है, सी भी क्रॉस किया है। Did you know this? आपको ये पता था? A mango sang came in coming, an orange smiled inside its skin. Welcome to India. A banana said, the methi and spinach, brinjal and radish nodded its head. मैंगो एक सॉन्ग गा रही है, उसके अंदर ऑरेंज जो है वो स्माइल दे रही है। बनाना एंड मेथी एंड स्पिनच, ब्रिंजल एंड रेडिश नॉडेड इट्स हेड। वो अपने हेड को ऐसे हिला रहे हैं। डिड यू नो दिस? आपको ये पता है? तो आपको यहाँ पे एक और दिया है, आपको याद रखना है। आप यहाँ पे लिख सकते हो भिंडी इज ऑल्सो कॉल्ड ओकरा एंड मेथी इज कॉल्ड प्रिंगली। भिंडी को बोलते हैं ओकरा एंड मेथी को बोलते हैं फिंगली। आपको ये याद रखना है। एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में या तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। What all was grown in India long ago? Were mangoes and bananas grown here? What came from other countries? Imagine food without potatoes and tomatoes. आपको यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं और उसके आंसर आपको पोएम में से मिलेंगे। और ऐसा भी बोला है लास्ट में कि पोटैटो एंड टोमेटो के बिना कोई सब्जी कंप्लीट है, तो कोई सब्जी कंप्लीट नहीं है। उसके अगर नहीं होता ये तो क्या होता? सोचो। लास्ट है, आपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा तो उसका एक शॉर्ट दे दिया है, दे देते हैं। रीना हैज ड्रॉन हिज पिक्चर ऑफ द सीड्स स्प्राउटेड बाय हियर। रीना ने जो सीड्स स्प्राउट किए थे उसका एक पिक्चर इसने ड्रॉ कर लिया है। व्हाट डू यू थिंक द सीड्स नीड फॉर स्प्राउटिंग? तो नीड सीड्स को स्प्राउट होने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? तो आपको पता है कि वाटर की जरूरत है, वेट क्लॉथ की जरूरत है। राइट इन योर ओन वर्ड, आपके वर्ड में लिखो। हाउ कुड रीना सीड्स लुक इफ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड? अगर रीना ने ये थिंग्स जो आपको चाहिए वो उसने नहीं ले ली होगी तो उसके सीड्स क्या स्प्राउट हुआ होगा? शो बाय ड्राइंग अ पिक्चर, वो भी आपको पिक्चर ड्रॉ करके दिखाना है। हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेस? राइट इन योर ओन वर्ड। सीड्स जो है स्प्रेड कैसे होता है वो आपको अपने वर्ड में लिखना है।
ओके, थैंक यू।